महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा, 16 विधायकों पर होगा फैसला। आखिर कौन है असली शिवसेना? महाराष्ट्र की राजनीति का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। ये इतिहास कोई सदियों पुराना नहीं, बल्कि हाल फिलहाल का ही है, जब महाराष्ट्र की राजनीति में वो सियासी तूफान आया था जिसके चलते ठाकरे सरकार बह गई थी। तब से लेकर अब तक राजनीतिक जंग जारी है। एक तरफ शिंदे सरकार जो दावा करती है कि असली शिवसेना वो है, तो वहीं दूसरी ओर ठाकरे ये कहते हैं कि एक गद्दार ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन अब इस असली नकली जंग के बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर की भूमिका काफी अहम हो गई है। विधायकों की अयोग्यता के मामले में फैसला लेने से पहले नार्वेकर ये भी तय करेंगे कि राजनीतिक दल के रूप में कौन सा गुट असली शिवसेना है। जानकारी के मुताबिक संविधान पीठ ने अब महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर से 16 शिवसेना विधायकों के भाग्य का फैसला करने के लिए कहा है। हैरानी की बात यह है, इसमें खुद एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। यानी स्पीकर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के पाले में गेंद आ गई है और अब वही तय करेंगे कि इन विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए या नहीं। अगर नजर डालें इससे पहले तो शिवसेना नेता और महाराष्ट्र विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर सुनील प्रभु की अनुपस्थिति में इन सभी विधायकों को पिछले साल 23 जून को अयोग्यता के नोटिस एनसीपी से ताल्लुक रखने वाले डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल द्वारा जारी किए गए थे। उस दौरान ये विधायक उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करके गुवाहाटी चले गए थे। उद्धव ठाकरे द्वारा नियुक्ति पार्टी विहिप ने इनके खिलाफ याचिका दायर की थी। राहुल नार्वेकर अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये निर्धारित करेंगे कि राजनीतिक दल द्वारा नियुक्ति विहिप कौन है। ये राजनीतिक दल कौन था? क्या वह उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना थी या चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे खेमा? अगर पिछले साल जून 2022 में देखें तो स्पीकर इस हिसाब से फैसला लेते हैं तो शिंदे गुट वाली शिवसेना असली शिवसेना थी, तो उद्धव गुट को झटका लगेगा। लेकिन राहुल नार्वेकर जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं है। अब इस मामले में स्पीकर राहुल नार्वेकर का कहना है कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसला उचित समय में दिया जाएगा। मैं ये नहीं बता सकता कि इस काम में कितना और वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पहले मुझे ये फैसला लेना होगा कि राजनीतिक दल का प्रतिनिधि कौन है। तो वहीं उद्धव गुट वाली शिवसेना के नेता अनिल परब ने भी बयान जारी कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया है कि चुनाव आयोग विधायक दल के बहुमत पर भरोसा नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया है कि चुनाव आयोग को संगठनात्मक समर्थन के साथ साथ पार्टी संविधान को भी देखना चाहिए। इसी बीच बात फंसी हुई है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि जब शिवसेना के दोनों खेमे जीत का दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में 16 विधायकों का भविष्य बीजेपी के स्पीकर के हाथों में है और देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले में क्या फैसला आता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।